अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लास्ट 2 सेक्शंस ARC के स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें से आपका एक है करंट अफेयर्स और दूसरा है पॉलिटी का सेक्शन। करंट अफेयर्स आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2 अगस्त से और जो हमारा पॉलिटी सेक्शन जो लास्ट सेक्शन जो है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है मंडे को। ओके, तो उसमें बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि हमें पॉलिटी में क्या पढ़ना है, क्योंकि हर किसी टॉपिक में चाहे वो ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, जो भी हो, कोऑपरेटिव्स का हो, जो भी सिलेबस वहाँ पर दिया गया है लेकिन वहाँ पर टाइटल्स में दिया गया है। अब बच्चों को यही दिक्कत है कि हमें पढ़ना क्या है इसमें, तो वही मैं पहले डिस्कस करता हूँ हमें उसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है जो आपकी पहली लाइन वहाँ पर लिखी है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ व्हाट? इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। याद रखना, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है भाई, लेकिन हमें यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, यहां पर हमें पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है। ओके, तो पॉलिटिकल सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें इसमें पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल अगर इफ आई राइट हियर 1947 में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया। ठीक है भाई, यहां पर इंडिपेंडेंस है। ओके, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, यानी 1947 बिफोर क्या था और 1947 के आफ्टर में क्या था? दिस इज कॉल्ड बिफोर एंड हियर वी कॉल इट आफ्टर। ओके भाई, बिफोर का मतलब है प्री इंडिपेंडेंस, ओके, एंड इसका मतलब है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है भाई, अब इस प्री इंडिपेंडेंस में हमें क्या पढ़ना है कि मोस्ट ऑफ द जो आप देखते हो वीडियोस वगैरह करके वहां पर लिखा होता है कि हमने पढ़ना है 1857 से। ठीक है भाई, 1857 जो हमारा रिवोल्ट हुआ था तो 1947 तक। लेकिन जो ही हम इसमें देखते हैं तो हमारा जो ट्रेस निकलता है, इंडियन रिपब्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो हमें ट्रेसेस निकलते हैं वो उससे पहले हमें निकलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1857 से नहीं पढ़ेंगे बल्कि इससे पीछे और जाएंगे। तो हम कहां से पढ़ेंगे? 1773 जो रेगुलेशन एक्ट है, वो एक्ट क्यों बनाया गया था? वो रेगुलेट करना था। किसको रेगुलेट करना था? वो रेगुलेट करना था कंपनी को। वो कैसे वजूद में आया, क्यों रेगुलेट करना था कंपनी को, इसलिए उसका रेगुलेशन एक्ट नाम पड़ा। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कहां तक पढ़ना है? 1947 में तक। ओके, 1773 से लेके 1947 तक जितने भी एक्ट्स बने हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो गए हैं, वो हमें प्री इंडिपेंडेंस में पढ़ना है। इसी तरह हमें क्या करना है? हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है। 1947 से लेके प्रेजेंट तक क्या चेंजेस हुई हैं उसके बारे में हमें ये सारा चीजें पढ़नी है। ओके, अब इसके अलावा क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या पढ़ना है? 1947 तक आपका प्री इंडिपेंडेंस, 1947 के बाद में 1950 की बात है, उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चेंजेस हो गए? कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं पढ़ना है लेकिन उसमें चेंजेस क्या हो गए? वो हो गए थ्रू अमेंडमेंट्स। तो हमें क्या करना है? हम अमेंडमेंट्स ही पढ़ेंगे। ओके, तो ये अमेंडमेंट्स पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, तो सारे अमेंडमेंट्स को हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो मेजर चेंजेस, जिन जिन अमेंडमेंट्स ने मेजर चेंजेस किए हैं उनको हम पढ़ेंगे, और पर्टिकुलरली जो 2000 से लेके 2021 तक जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उन पर हम खास फोकस करेंगे। ओके, सो ये था हमारा प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। लेकिन आपके सिलेबस में वहां पर लिखा है विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड आप क्या पढ़ेंगे? जरा आप मुझे बोलो कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या पढ़ेंगे हम? जैसे कि 1947 इज अगेन हियर। ओके, तो 1947 से पहले क्या था? 1947 से पहले क्या था? शाबाश, ये मैं यहां पर लिखता हूं 1947 में पढ़ा रहा हूं JNK। ओके भाई, JNK में हमें क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सिख रूल। ओके, सिख रूल आपको पढ़ना है। सिखों के बारे में, जब सिख्स यहां पर आए थे, कौन सा गवर्नर पहले यहां पर था, फिर कौन कौन था, उसके लास्ट में फिर क्या हुआ, फिर खत्म कैसे हुआ, तो लास्ट में कौन सा गवर्नर था। उसके बाद आपको डोगरा रूल पढ़ना है। ठीक है भाई, डोगरा रूल के साथ साथ में आपका शेख अब्दुल्ला भी पढ़ना है, लेकिन वो शेख अब्दुल्ला फिर यहां पर भी आएगा। ठीक है, शेख अब्दुल्ला के बाद जितने भी चेंज हो गई और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया वो सारा हमें पढ़ना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, कौन से मेंबर थे, वो सारा हमें यहां पर देखना है क्या क्या हुआ है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, और हमें JNK में भी पढ़ना है और इंडिया का भी पढ़ना है। ओके, उसके बाद
क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है मॉडर्न ट्रेंड्स। तो मॉडर्न ट्रेंड्स में हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन मॉडर्न ट्रेंड्स इन व्हाट, मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम। हमें मॉडर्न ट्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हुआ है वो भी हमें देखना है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मॉडर्न ट्रेंड्स में क्या क्या हमें पढ़ना है मैं यहां पर लिख रहा हूं मॉडर्न ट्रेंड्स। ओके, मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हुए हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, याद रखना पॉलिटिकल सिस्टम। मॉडर्न ट्रेंड्स में आपको सबसे पहला नंबर आपको पढ़ना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है भाई, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कौन कौन से चेंज है और कितनी बार ये चेंज हुई हैं, कितनी बार अमेंडमेंट्स हुई हैं, इलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस हुई हैं, कितनी चेंज हुई हैं। और दूसरा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस लाइन, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। भाई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके बारे में हमें पढ़ना है कि कोalition कब हुई थी, सिंगल पार्टी कब थी। अगर मैं 1947 की बात करूं, 1947 से पहले क्या था, कांग्रेस था कि नहीं था। 1947 के बाद भी कांग्रेस आया, बहुत साल तक कांग्रेस ही रहा। तो हमें स्टार्ट करना है कहां से, हमें स्टार्ट करना है कांग्रेस से ही लेके जो आज 2021 है, हाँ उसमें हमें बीजेपी तक पढ़ना है। जितनी पार्टी भी बीच में आ गई उनके बारे में हमें सारे पढ़ने, उनके फाउंडर कौन थे, कब फाउंड हुए थे, उनका मकसद क्या था, उनका इंटेंशन क्या था, उनके एम क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो सारे हमें पढ़ने हैं। तो उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। कोलिशन के बारे में आएगा, ठीक है भाई, कोलिशन कब हुई, कौन प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पर, कौन प्रेसिडेंट था उस टाइम पर, ठीक है भाई, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके अलावा क्या है, फॉर एग्जांपल और एक चीज है, जेएनके के रिलेटेड भी आपको पढ़ना है। तो जेएनके के रिलेटेड आप क्या पढ़ेंगे, इस मॉडर्न ट्रेंड्स में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए देखो क्या है कि सबसे पहले आपको पढ़ना है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, 2019। ओके भाई, ये आपको पढ़ना है। दूसरा आपको जेएनके में क्या पढ़ना है, डिलिमिटेशन कमीशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कब बनाई गई थी, किसके अंडर बनाई गई थी, इसका मकसद क्या था। ओके, ये भी हमें मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर हमें ये पढ़ना है। ओके, तो ये हमें पॉलिटी में पढ़ना है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमें पढ़ना है जो लास्ट लाइन आपकी सिलेबस में लिखी है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो आपको सारा निकलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हमें यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, यहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। वो क्या है, जो लास्ट लाइन है, थर्ड लाइन जो है, वो लिखा है फेडरलिज्म। भाई फेडरलिज्म आप कहां से पढ़ेंगे, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ेंगे। यहां पर हमें पॉलिटिकल सिस्टम नहीं पढ़ना है, यहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली ही पढ़ना है। तो फेडरलिज्म के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखता है, फेडरलिज्म में आपको क्या पढ़ना है, इसके फीचर्स आपको पढ़ने, ठीक है भाई। फीचर्स जब आप पढ़ेंगे, मे भी कभी कभार क्वेश्चन आएगा, वहां पर कंपैरिजन करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको यूनिटरी जो है उनके भी फीचर्स आपको देखने हैं, फेडरल फीचर्स भी देखने हैं, यूनिटरी फीचर्स भी देखने हैं, फिर उनको कंपैरिजन करना है। ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, उसके बाद इंटरस्टेट रिलेशंस, उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है भाई, लेकिन यहां पर भी विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। फॉर एग्जाम्पल जब ये हटाया गया, 370 को जब हटाया गया था, उससे पहले ये एज ए स्टेट थी, ठीक है, उसके बाद अब ये यूटी होगी। तो स्टेट जब थी तो सेंटर जो है, याद रखना, सेंटर जो है ये किस किस सब्जेक्ट पर कंट्रोल करती थी। अब ये स्टेट नहीं है, अब यूटी होगी, अब सेंटर किस किस सब्जेक्ट पर कंट्रोल करती है। क्या अभी स्टेट में कोई फेडरल फीचर है, क्या अभी स्टेट में वो फीचर्स हैं जो आप यूटी बन गई, क्या अभी स्टेट के उस टाइम पर जो फेडरल फीचर्स थे क्या वो आज भी हैं, अगर हैं तो कौन है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जब यूटी होता है तो उस टाइम पर क्या हो जाता है फेडरल फीचर्स को, ये हम सारा इसमें पढ़ेंगे। सो ये था आपका सिलेबस के बारे में। तो इसके बाद हम जो टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, हर कोई चीज़ टॉपिक वाइज ही पढ़ाया जाएगा और आपको पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह मंडे को आपको क्लास होगी। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो नए बच्चे हैं जो अभी रजिस्टर नहीं हुए, मैं कहता हूँ उनको क्विंट एसेंस क्लासेस जो है ये ऐप डाउनलोड करके आप अपना
अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और आप यहाँ से सारे कोर्सेज आप ले सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, जो आपको पढ़ना है पॉलिटी में, और इंशाल्लाह हम मंडे को इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।